फरीदा जलाल फिल्मों और टीवी का जाना पहचाना नाम है। उन्होंने अपने करीब 50 साल के करियर में 200 फिल्मों में काम किया। राजेश खन्ना के अपोजिट बॉलीवुड डेब्यू करने वाली फरीदा जलाल बाद में सपोर्टिंग रोल में नजर आई। मुंबई, फरीदा जलाल को मां, बहन, भाभी के स्पोर्टिव रोल में ही ज्यादा देखा गया, जबकि इन्होंने बतौर लीड एक्ट्रेस ही फिल्मी सफर शुरू किया था। फरीदा बेहद शर्मीली थी और फिल्मों में रोमांटिक सीन करने में हालत खराब हो जाती थी। साल 1965 में यूनाइटेड फिल्म प्रोड्यूसर्स और फिल्म फेयर ने एक टैलेंट हंट का आयोजन किया था, जिसमें देश भर से कुल 10,000 लोगों ने हिस्सा लिया। इस टैलेंट हंट को बिमल रॉय, BR चोपड़ा, नासिर हुसैन, GP सिप्पी, शक्ति सामंत जैसे दिग्गज फिल्म मेकर्स जज कर रहे थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस प्रतियोगिता के आखिरी राउंड में राजेश खन्ना, विनोद मेहरा, धीरज कुमार और फरीदा जलाल समेत 8 लोग थे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस प्रतियोगिता के जो 2 फाइनलिस्ट बने, उनमें से एक राजेश खन्ना थे, जो आगे चलकर हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार बने, और दूसरी फरीदा जलाल थी। फाइनल में राजेश और फरीदा की परफॉर्मेंस से दर्शक दीर्घा में बैठे राजश्री प्रोडक्शंस के ताराचंद बड़जात्या ने फरीदा को अपनी फिल्म तकदीर का ऑफर दे दिया। फरीदा 16 साल में फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा बन गई। तकदीर फिल्म से इंडस्ट्री में कदम रखने वाली फरीदा जलाल महज 16 साल की थी। फिल्मों की वजह से पढ़ाई भी बीच में ही छूट गई। फरीदा ने इसके बाद महल और बहारों की मंजिल जैसी फिल्मों के बाद राजेश खन्ना के साथ आराधना में काम किया। इस फिल्म में राजेश खन्ना लीड एक्टर थे, शर्मिला टैगोर लीड एक्ट्रेस और दूसरी एक्ट्रेस फरीदा थीं। फरीदा ने भले ही कई फिल्में कर ली थी, लेकिन शर्माती बहुत थी। स्क्रीन पर देखकर किसी को लग सकता है कि क्या शर्माने की एक्टिंग करती हैं, जबकि असलियत तो डायरेक्टर को ही पता था कि ये तो फरीदा की अदा थी। फरीदा को शर्माने की एक्टिंग ही नहीं करनी पड़ी। फरीदा जलाल ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि आराधना में जब काम किया था तो बहुत छोटी थी। आमतौर पर एक्ट्रेस रोमांटिक सीन आसानी से कर जाती थी, लेकिन अनुभव नहीं था तो राजेश खन्ना की तरफ देखने में ही लाज आ रही थी। बागों में बहार है गाने की शूटिंग के दौरान राजेश की आंखों में देख ही नहीं पाती। जब इस गाने की शूटिंग शुरू हुई तो डायरेक्टर और फिल्म से जुड़े लोग मेरी इस आदत से परेशान हो गए। फिर उन्हें लगा कि फरीदा की इस अति शर्मिली अदा तो फिल्म और गाने के लिहाज से बिल्कुल ठीक है। ऐसे में बिना रीशूट के ही इस गाने को फिल्म में रखा गया और फरीदा की अदा काम कर गई फिल्म तो फिल्म ये गाना भी हिट हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।